अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मजलाडी के इस इलाक़े में काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर होने का मौका मिला है। बहुत पहले मेरा ख़्याल है कि इस इलाक़े में जब मैं आना मेरा शुरू हुआ था, बिल्कुल इब्तिदाई दौर में 2008-9 के आसपास में एक मरतबा मेरा प्रोग्राम मजलाडी में हुआ था। उसके बाद भी एक दो मरतबा आया हूँ, लेकिन काफ़ी लंबी गैपिंग के बाद अब आपके दरमियान आया हूँ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। आम तौर से जलसों में 12 बजे के बाद आवाम की तादाद बहुत कम रहती है, जो एक माहौल और मिजाज बनता चला जा रहा है। अब रात भर के प्रोग्राम को लोग पसंद नहीं करते।
और अच्छा भी नहीं है। ये अलग बात है कि आपके इलाके में रिवाज है, आप लोग चला रहे हैं, लेकिन 12 बजे तक ही प्रोग्राम होना चाहिए उसूलन, जो सही है। लेकिन बहरहाल रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। बड़ी अच्छी तादाद मेरे सामने मौजूद है। हमारे बड़े अजीज़ दोस्त शेख नियाज़ अहसन तैमी साहब का पुरमग़्ज़ खिताब अभी आपने समाअत किया। अब मुझे आपके सामने हाजिर किया गया है और ये हुक्म दिया गया है कि जब तक आप हैं तब तक मैं बोलूं। तो अब भाई इस शर्त पर आपको भी खरा उतरना पड़ेगा। जहां मैं ये देखूंगा कि पब्लिक उठ करके जाने लगी, फिर वहीं से मैं वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह करके उड़ जाऊंगा यहाँ से इंशाअल्लाह। कुरान करीम की 3 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं खुतबे मसनूना के बाद। सूरह अनफाल की आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, आयत नंबर 4। मेरी पूरी तकरीर आज इन्हीं 3 आयतों की रोशनी में होगी। ये 3 आयतें हैं। इन 3 आयतों में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मोमिन बंदों की 5 क्वालिटी बयान की है। भाई हम और आप इस बात का दावा करते हैं कि हम और आप मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हमारा ये दावा कितना सच्चा है अल्लाह ने कसौटी बता दी। ये कसौटी है। ये 5 सिफात हैं, ये 5 क्वालिटीज हैं। अगर ये तुम्हारे अंदर हैं तो तुम मोमिन हो, अगर नहीं है तो फिर अपने ईमान पर तुम नजर सानी कर लो, अपने ईमान के बारे में विचार कर लो, सोच लो तुम्हारा ईमान सही नहीं है। तो आइए पहले इन तीनों आयतों का तर्जमा देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। कुरान मजीद सूरह अनफाल आयत नंबर 2, 3, 4। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। हकीकत में मोमिन तो वो लोग हैं, ईमान वाले तो वो लोग हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह ताला का नाम ले लिया जाए, जब अल्लाह का जिक्र कर दिया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं, उनके दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना, और जब उनके सामने अल्लाह तबारक व तआला की आयतें पढ़ करके सुनाई जाती हैं, ज़ादतुहुम ईमाना, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब के ऊपर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रोज़ी हमने उनको दी है, जो पैसा हमने उनको दिया है, जो धन दौलत हमने उनको दिया है, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो सदका करते हैं, वो खैरात करते हैं, वो दान करते हैं, वो गरीबों की मदद करते हैं, वो यतीमों की मदद करते हैं। 5 क्वालिटी हो गई। अब ये 5 क्वालिटी जिसके अंदर पैदा हो जाए उसको मिलेगा क्या? उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, अल्लाह ने फरमाया यही वो लोग हैं जो हकीकत में मोमिन हैं। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके रब के पास इनको बहुत ऊंचा दर्जा मिलेगा, बहुत ऊंचा मकाम मिलेगा। व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम, इनका रब इनको माफ़ कर देगा और इनका रब इनको बड़ी पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाएगा, इनको जन्नत की रोज़ी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये था इन तीनों आयतों का ट्रांसलेशन, इनका अनुवाद जो मैंने आपके सामने पेश किया।
अब आइए फिर से इस आयत पर एक एक चीज पर हम गौर करते हैं। आयत की स्टार्टिंग किस चीज से हो रही है? इन्नमल मोमिनूना, मोमिन तो वो लोग हैं। अब भाई मोमिन किसको कहते हैं? ईमान वाले। अब ये ईमान क्यों जरूरी है? भाई हम अगर गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम ईमानदार हैं, हम लोगों के काम आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है तो भाई साहब आपका गरीबों की मदद करना, आपका यतीमों की मदद करना, आपका स्कूल चलाना, आपका यतीम खाना चलाना, आपका कुआं खुदवाना, आपका ट्यूबवेल लगवाना आखिरत में कोई काम नहीं देगा। ईमान ये फाउंडेशन है, ये इमारत की बुनियाद है। बुनियाद नहीं तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो आपकी कोई नेकी अल्लाह ताला क्या काम आने वाली नहीं है। मक्का वाले भी बहुत सारी नेकियों के काम किया करते थे। हाजियों को वो सत्तू पिलाया करते थे, हाजियों को खाना खिलाया करते थे, खाने काबा की तामीर भी वो किया करते थे, वो मस्जिद की तामीर भी किया करते थे, वो गरीबों की मदद भी किया करते थे। सारी खूबियां उनके अंदर थी, मगर ईमान उनके अंदर नहीं था, तौहीद उनके अंदर नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाह। ए मक्का वालो, तुमने हाजियों को पानी पिलाकर, तुमने खाने काबा की तामीर करके अपने आप को समझ लिया कि तुम मोमिन के बराबर हो गए। नहीं नहीं, तुम मोमिन के बराबर कभी नहीं हो सकते। ला यस्तवून इंद अल्लाह, एक मोमिन के बराबर तुम कभी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला के नजदीक तुम लाख नेकियों के काम कर लो, तुम एक मोमिन के बराबर नहीं हो सकते। ईमान तो जरूरी है मेरे भाई। कल जुमा का दिन है, मुझे पता नहीं आप सूरह कहफ की तिलावत करते हैं कि नहीं करते। नहीं करते तो कल से करना शुरू कर दो। हर जुमा के दिन फजर की नमाज से लेकर के मगरिब की अजान के पहले पहले तक आप 20 मिनट का टाइम निकालो, कुरान का 15वां पारा खोलो और सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाइयों। सूरह कहफ पढ़ना शुरू कर दो, घर में ऐसी बरकत आएगी आप सोच नहीं सकते। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है कि जो जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, अगले जुमा तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रोशनी मिलती है, नूर मिलता है। अब अल्लाह की तरफ से जो नूर मिलेगा वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते वो नूर कैसा होगा। उस नूर की बरकत, उस नूर का असर हमें अपनी सेहत पर भी समझ में आएगा, अपने कारोबार में भी समझ में आएगा, अपने बच्चों में भी समझ में आएगा, अपने परिवार में भी समझ में आएगा। तो सूरह कहफ जरूर पढ़ा करो। 20 मिनट लगेगा, 25 मिनट लगेगा नॉर्मल तिलावत करने में। जुमा के दिन फजर के बाद से लेकर के मगरिब के पहले पहले तक आप पढ़ सकते हैं। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक जगह एक बात बयान की, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, कुछ ऐसे भी लोग दुनिया में होंगे जो अमल के एतबार से बड़े घाटे में होंगे, बड़े खसारे में होंगे, बड़े नुकसान में होंगे। वो अमल तो करेंगे लेकिन उनके अमल का कोई सवाब उनको नहीं मिलेगा। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में उनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, उनकी नेकी के काम बर्बाद हो जाएंगे। वो तो ये समझ रहे होंगे हम नेकी के काम कर रहे हैं, आखिरत में हमें बदला मिलेगा, आखिरत में हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन आखिरत में उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ईमान शर्त है मेरे भाई। ईमान के बगैर आपको अल्लाह ताला के किसी नेकी का सवाब मिलने वाला नहीं है। और एक चीज इसमें और ऐड कर लो, अल्लाह ताला के कोई भी अमल कबूल होने की 2 शर्तें हैं। एक तो ईमान जरूरी है और दूसरे आप जो अमल कर रहे हैं वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होना चाहिए।
कल से मेरे पास व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, मौली साहब कल रोजा रखना है कि नहीं रखना है, मौली साहब शबे बारात की रात आने वाली है, रात भर इबादत करना कैसा है। सिंपल सा जवाब है, नबी ने रोजा रखा है तो रोजा रखना सही है। नबी ने रात में नमाज पढ़ी है अगर 15 शाबान की रात में, तो नमाज पढ़ना सही है, वरना ये गड़बड़ है, ये बिदात है, ये गुमराही है मेरे प्यारे भाई। जो साल भर नमाज नहीं पढ़ता, वो शबे बारात की रात, इसको बारात की रात कहा गया, इसको जहन्नम की आजादी की रात कहा गया। माफ कीजिए, इस रात की फजीलत में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। रोजा रखा जा रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी शाबान के महीने में रोजा रखते थे, मगर 15 शाबान को खास तौर से रोजा रखना आपसे साबित नहीं है मेरे प्यारे भाई। और आजकल तो एक नया ट्रेंड और चला है, जैसे ही शाबान का महीना आया, 15 शाबान आने वाली है, व्हाट्सएप पर लोग माफ़ी मांगने चले आते हैं कि भाई 15 शाबान को सारे बंदों के आमाल अल्लाह ताला के यहाँ पेश किए जाते हैं। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, आपको मैंने बुरा भला कह दिया हो, आपको मैंने कुछ कह दिया हो, तो भाई साहब मुझे माफ़ कर दें। मेरे पास भी 2-4 लोगों के मैसेज आए, मैंने कहा पहले मेरे मोबाइल में रिचार्ज करो तब मैं माफ़ करूँगा। भाई 100, 200, 500 का रिचार्ज करो, उसके बाद माफ़ी मांगो। क्या ये फ्री में माफ़ी मांग रहे हो? अजीब तुक है मेरे भाई, माफ़ी मांगी जा रही है। सोशल मीडिया का दौर है ना, ट्रेंड चल गया है। ये तमाम चीजें गलत है मेरे प्यारे साथी। अगर आपको शाबान के महीने में रोजा रखना है, आप पूरे महीने रोजा रखिए, अल्लाह के नबी रखते थे। बल्कि एक पॉइंट की बात आपको बताऊं, अल्लाह के नबी रमजान के अलावा अगर किसी महीने में सबसे ज्यादा रोजा रखते थे तो इसी शाबान में रखते थे। और अम्मा आयशा कहती हैं कि मैं अपने छूटे हुए रोजे इस महीने में पूरा करती थी, क्योंकि अल्लाह के नबी भी रोज़ा रखते थे तो मुझे भी आसानी होती थी, मैं भी रोज़ा रखती थी। तो औरतों के अगर छूटे हुए रोज़े हों तो अगले रमज़ान के आने के पहले पहले उनको रखना है, शाबान में रख लें। और जाहिर है औरतों के छूटते ही ये रोज़े, तो वो पूरा कर लें इस महीने में। लेकिन हाँ, अगर आप नफिल रोज़ा रख रहे हैं इस महीने में तो 15 शाबान के बाद मत रखिए। अल्लाह के नबी ने मना भी किया है, क्योंकि 15 शाबान के बाद अगर आप रोज़ा रखेंगे तो हो सकता है रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखने में आपको कमज़ोरी महसूस हो, आप उतना हक़ अदा न कर पाएँ। इसलिए इस महीने में आप रोज़ा रखिए, 15 के पहले पहले रखिए, जब आधा महीना हो जाए उसके बाद आप रोज़ा मत रखिए। तो ईमान पहली कंडीशन है अल्लाह ताला के अमल के कबूल होने की, और दूसरी कंडीशन है कि आपका अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक होना चाहिए। ईमान के बगैर कुछ भी नहीं है मेरे भाई। आप यकीन माने, बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई हमारे बनारस में आते हैं, आपके बिहार से, आपके झारखंड से, आपके बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, केरला से, और बनारस की सड़कों पर पैदल चलते हैं वो, और बड़ी अकीदत से वो अपने इबादत खाने में जाके इबादत करते हैं। गाय को देख करके उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। गंगा नदी के पास से जब ट्रेन गुजरती है, उस नदी में वो पैसा डालते हैं, उसके आगे हाथ जोड़ते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को गाय की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने आदिवासी भाइयों को सूअर और दूसरे जानवरों की इबादत करते हुए देखते हैं, अपने ईसाई भाइयों को हम देखते हैं वो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा करार दे रहे हैं। हम जब बौद्ध मजहब के लोगों को देखते हैं कि वो गौतम बुद्ध की पूजा कर रहे हैं, जब हम जैन मजहब के लोगों को देखते हैं कि उनका जो संत होता है, उनका जो बुजुर्ग होता है, वो नंगे बदन होता है, उसके बदन पर एक कपड़ा भी नहीं होता, वो पब्लिक के सामने मादरजाद नंगा होकर के घूमता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, जब हम ये सारे के सारे मंजर देखते हैं तो बेख्तियार हमारे दिल से ये आवाज़ निकलती है, आय अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। आय अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें तौहीद वाला
बनाया, तूने हमें इस्लाम पर चलने वाला बनाया, वरना हम भी किसी गाय के आगे हाथ जोड़ रहे होते, हम भी किसी जानवर की पूजा कर रहे होते, हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे सजदा कर रहे होते। आय अल्लाह, अगर तूने ये मकाम हमें दिया है कि हमारी पेशानी अगर झुकती है तो तेरे आगे झुकती है, तो अल्लाह तेरा बहुत बड़ा करम है कि तूने हमें ईमान वाला बनाया है। ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है मेरे भाई। अगर आपको 4 पैसे कम मिल रहे हैं दुनिया में, मेहनत मजदूरी करके आपकी जिंदगी गुजर रही है, आपके इसी झारखंड से बहुत सारे लोग यूपी के अंदर जाकर के रिक्शा चलाते हैं, बंगाल से कई लोग वहां जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं। अगर आप मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी सिर्फ खा रहे हैं चैन से, तब भी आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए अगर आप ईमान वाले हैं, क्योंकि आपके पास वो दौलत है जो टाटा और बिरला के पास नहीं है, जो अडानी और अंबानी के पास नहीं। वो दौलत आपके पास है, आपके पास ईमान की दौलत है। और ये दौलत इतनी बड़ी दौलत है, इसका अंदाजा कल क़यामत के दिन हमें और आपको होगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह के बारगाह में कुछ बंदे आएंगे, अल्लाह ताला के पास हुआ करके कहेंगे, अल्लाह हमारे पास ईमान तो नहीं है, हम दुनिया में मुसलमान नहीं थे, हम दुनिया में मोमिन तो नहीं थे, आय अल्लाह, लेकिन हम बहुत दौलत वाले हैं, हम ज़मीन भर के सोना लेकर के आए हैं, हम करोड़ों और अरबों की दौलत लेकर के आए हैं। आय अल्लाह, तू ज़मीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम की आग से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाएगा, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। मेरे बंदो, तुम जमीन भर के सोना भी लेके आ जाओ तो हम तुम्हारा वो जमीन भर के सोना भी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास ईमान की दौलत नहीं है। तो ईमान को पहचानो मेरे भाई। अब यहां अल्लाह ताला ने सबसे पहले ईमान वालों का जिक्र किया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग हैं, ईमान वाले तो वो लोग हैं, जब उनके सामने अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं। मगर यहां अल्लाह का नाम सुनकर के हमारा दिल तो नहीं डरता है। मस्जिदों में रोजाना तकरीरें हो रही हैं, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, गांव गांव में जलसे हो रहे हैं, रात रात भर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, हमारा दिल तो नहीं कांपता मेरे भाई। अभी मैं आ रहा था, नौजवान लड़कों के हाथ में मोबाइल है, बहुत से लड़के तकरीर सुन रहे हैं, बहुत से लड़के अपना मोबाइल में लगे हुए, अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं। अरे ये तो जलसा है, ये तो प्रोग्राम है। मैयत हो जाए, जनाजा आ जाए, कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाया जा रहा है, वहां पर भी हम इतने पत्थर दिल हो चुके हैं मेरे भाई कि कब्रिस्तान में खड़े होकर के भी हमें हंसी आती है। हम वहाँ पर हंसी मजाक करते हैं, दुनिया की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, वहाँ पर भी हमें मौत याद नहीं आती, वहाँ पर भी हमें अपना अंजाम याद नहीं आता। सख्त दिल हो गए हम और आप। वरना हमारे नबी और सहाबा का हाल क्या था। इब्ने माजा की रिवायत, अंसारी साहबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, अल्लाह के नबी कब्र के किनारे बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके आसपास बैठे हुए हैं। कब्र में सहाबी को उतारा जा रहा है, अल्लाह के नबी ये मंजर देख रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आप रो रहे हैं, और इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं, हत्ता बल्लत दुमूहु अल अर्ज़ा, आपके आंसुओं से जमीन भीग जाती है। उसके बाद अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको भी आना है, इस कब्र में तुमको भी आना है, ये मंजर तुमको भी देखना है, ये हालात तुमको भी देखने। लिमिस्लि हाज़ा फ़अइद्दू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस दिन की तुम तैयारी करो। हम तो सख्त दिल हो गए मेरे भाई। हमारे सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने कहा नहीं, मेरे मोमिन बंदे तो वो लोग हैं
अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल लरस जाते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने कई बार सुना होगा, बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या सुना है ना। 3 लोग गार में फंस गए, फिर तीनों ने अपनी अपनी दुआ की, अल्लाह ने उनको गार से नजात दी। उन तीनों में से एक नौजवान था, उस नौजवान ने जो दुआ की थी, उस दुआ में हमारे नौजवान भाइयों के लिए बड़ा बड़ा सबक है मेरे भाई। उसने कहा, अल्लाह, मेरी एक चचाजाद बहन थी, मेरे चचा की लड़की थी और मैं उससे मोहब्बत करता था। एक रिवायत में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि आय अल्लाह, मैं उस लड़की से इतनी मोहब्बत करता था जितनी मोहब्बत दुनिया में सबसे ज़्यादा एक मर्द को एक औरत से हो सकती है। ये सवाल भी हमारे पास आता है, मौलवी साहब मोहब्बत करना कैसा है? अब मौलवी साहब लोग यही सब बताएंगे, यही रह गया है मसला मौलवी साहब के पास, मोहब्बत करना कैसा है। मैंने कहा भाई, मोहब्बत करना इस्लाम में बहुत अच्छा है, मगर मोहब्बत ना वो शादी के बाद वाली मोहब्बत इस्लाम में है, शादी के पहले वाली मोहब्बत नहीं है। वो लड़का अपनी चचा की लड़की से मोहब्बत करता है, उसका कहना है, लेकिन जाहिर है वो मोहब्बत इस्लाम की नज़र में जायज़ नहीं थी, गलत थी, क्योंकि वो मोहब्बत नहीं, हवस थी। वो अल्लाह की बारगाह में कह रहा है कि अल्लाह, मैं बहुत मोहब्बत करता था, उस लड़की को पाने के चक्कर में मैं रहता था। और एक मर्तबा मुझे मौका मिला, गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सूखा पड़ा था, लोग परेशान थे, अनाज के दाने दाने को लोग तरस रहे थे। मेरे पास दौलत थी, मेरे पास अनाज था, मेरी वो चचा की लड़की मेरे पास आती है, मुझसे मदद मांगती है। मैंने उससे कहा, मैं ज़रूर तेरी मदद करूँगा, मगर तुझे मेरा काम करना होगा, मेरी बरसों की मुराद को तुझे पूरा करना पड़ेगा, तुझे अपना जिस्म मुझे देना होगा, अपनी इज्जत मेरे हवाले करनी होगी। मैं तुझे 100 दीनार, एक रिवायत में 100 दीनार का जिक्र है, एक रिवायत में 100 दिरहम का जिक्र है, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। वो औरत बेचारी, वो लड़की बेचारी मजबूर थी, हालात की मारी हुई थी। उसने कहा, ठीक है, मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, भूखे तड़प रहे, मैं मंजूर करती हूँ तेरी बात। अब वो नौजवान लड़का दुआ कर रहा है अल्लाह की बारगाह में कि अय अल्लाह, वो लड़की तैयार हो गई और मैं भी तैयार था, और मैं करीब था कि मैं गलत काम कर दूं, मैं बदकारी कर दूं, मैं ज़िना कर डालूं, लेकिन ऐन मौके पर उस लड़की की जुबान से एक लफ्ज निकला। उस लड़की ने बस इतना कहा कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, ऐ फलां, अल्लाह से डर, मैं तेरी मनकुआ नहीं हूं, मैं तेरे निकाह में नहीं आई हूं, मैं तेरी बीवी नहीं हूं, और मैं तेरे लिए हलाल नहीं हूं। तू मेरे साथ जो काम करने जा रहा है वो तेरे लिए जायज़ नहीं है, इत्तक़िल्लाह, तू अल्लाह से डर। बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, वो नौजवान कहता है कि अल्लाह, जब उस लड़की ने तेरा नाम लिया, उसकी ज़ुबान से तेरा नाम मैंने सुना, ऐ अल्लाह, तेरा डर मेरे दिल के अंदर आ गया, तेरा नाम सुनकर के मैं कांप गया, मैंने अपने गुनाह के इरादे को तर्क कर दिया, मैंने उस लड़की को छोड़ दिया, मैंने 100 दीनार भी उसके हवाले कर दिए, और मैंने आइंदा के लिए सच्ची तौबा कर ली। आय अल्लाह, अगर ये काम मैंने तुझे राजी करने के लिए और तेरे डर से किया था, तो अल्लाह, इस मुसीबत में आज हम गिरफ्तार हैं, तो इस मुसीबत को दूर फरमा दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब उस बंदे ने दुआ करने के बाद हाथ उठाए, अल्लाह ताला ने उनकी जो चट्टान थी उसको खिसका दिया, और तीनों की दुआ के बाद चट्टान हट गई और तीनों गार में से निकल गए। ये होता है एक मोमिन की पहचान, ये होती है मेरे भाई। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, मेरे मोमिन बंदे तो वो होते हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, दोपहर की
सख्त धूप में आप घर के बाहर निकलें, आपसे गर्मी बर्दाश्त न होगी, आप सोचेंगे बहुत ज़रूरी काम है तभी मैं घर से निकलूंगा। आप घर में आ जाएंगे, आप पंखे की हवा में और कूलर की हवा में अपना अपना टाइम गुजारेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, उस गर्मी में, उस परेशानी में अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वह रजुलुन दातुहुम रातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, वो इंसान भी होगा जिसको कोई खूबसूरत औरत, कोई पैसे वाली औरत गुनाह की दावत दे और वो ये कह करके ठुकरा दे, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। आज तो मौके तलाश किए जाते हैं गुनाह के। आज तो बस नंबर मिल जाए किसी गैर महरम लड़की का। आज फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये बेहयाई के अड्डे बन चुके हैं, ये ज़िनाकारी के अड्डे बन चुके हैं। और एक नया ट्रेंड चला है फेसबुक पर भाई बहन बनाने का। लड़की की आईडी है, लड़का मैसेज कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम मेरी इस्लामी बहन। ये इस्लामी बहन क्या होता है भाई? इस रिश्ते के एतबार से तो दुनिया में हर मर्द दूसरी औरत का भाई है, सब आदम की औलाद है, सब हव्वा की औलाद है। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं अपनी तकरीरों में, इसको नोट कर लो। इस्लाम की नज़र में बहन सिर्फ एक होती है, वो सगी बहन होती है बस। फेसबुक की कोई बहन नहीं होती भाई। ठीक है, इस्लामी रिश्ते के एतबार से हमारी बहन है, मगर उस बहन होने का यह मतलब नहीं है कि अब हम उससे प्राइवेट में बातें कर ले, हम उस औरत से जो है बेपर्दा हो, वो औरत बेपर्दा होकर के हमारे सामने आ जाए। ये सारे शैतान के रास्ते हैं। जहां फेसबुक पर आप अकेले में बात कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पर आप अकेले में बात कर रहे हैं, शैतान इसी रास्ते से आपको ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके आता है मेरे भाई। इसीलिए ये बात याद रखिए कि बहन जो होती है, हकीकी बहन, सगी बहन वही बहन होती है। बाकी जितनी बहनें हैं इस्लाम में, वो बहन भाई वाला रिश्ता उनके दरमियान नहीं चलेगा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, जिसको खूबसूरत औरत बुलाए, पैसे वाली औरत बुलाए और वो ये कह करके ठुकरा दे मैं अल्लाह से डरता हूं, उस खुशनसीब नौजवान को कल क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। अरे मौली साहब, बड़ा मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल है अपने आप को बदकारी से बचाना। इस बेहयाई के दौर में अपने दामन को बचाना बड़ा मुश्किल काम है। बुराई घर घर तक पहुंच चुकी है, गांव गांव में आ चुकी है। यकीनन बहुत मुश्किल है मेरे भाइयों। कुछ मुश्किल है, कुछ मुश्किल हमने बना भी डाला है। निकाह करने के लिए 100 पापड़ बेलने पड़ेंगे। लड़की के बाप को बेचारे को जहेज का इंतजाम करना है, लड़के के बाप को 1000 लोगों की दावत का इंतजाम करना है, दुल्हन के लिए जेवर का इंतजाम करना है, बेहतरीन मकान बनवाना है। हमारे यहाँ निकाह की बड़ी टेढ़ी शर्तें, बड़ी कठिन शर्तें हैं। ज़िना के लिए कोई शर्त नहीं है। ज़िना बिल्कुल आसान है, बदकारी बिल्कुल आसान है। चंद पैसों में आज ज़िना हो जाता है मेरे भाई। जब तक हम इस निज़ाम को सही नहीं करेंगे, हम जब तक अपने निकाह के सिस्टम को सही नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ निकाह आसान नहीं होगा, तब तक ज़िना मुश्किल नहीं होगा। और जब तक ज़िना मुश्किल नहीं होगा, तो फिर इस कुरान की उन आयतों पर अमल नहीं हो सकता है जिनमें ज़िना से बचने का हुक्म दिया गया है। हालात तो ख़राब थे, हज़रत यूसुफ के दौर में भी ख़राब थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उसी औरत ने उनके ऊपर डोरे डाले। और कैसे डोरे डाले, कुरान बयान करता है, वरावदतहुल्लती हुवा फी बैतिहा वगल्लक़तिल अबवाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस औरत के घर में रहते थे, उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हाय हाय, औरत जब खुद दावत दे, औरत जब खुद शिकार के लिए आए, तब मर्द का बचना, ये कमाल की बात है मेरे भाई। उस औरत ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। वकालत है तलक, और कहने लगी है यूसुफ मेरी बाहों में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। काल माअज़ल्लाह, हजरत यूसुफ ने फरमाया अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। कहा है ज़ुलेखा, मैं इतना गलत काम तेरे साथ कैसे करूं?
ज़िना करना तो ऐसे भी हराम है, बदकारी करना तो ऐसे भी पाप है, और तू तो मेरे मोहसिन की बीवी है, तेरे पति ने, तेरे शौहर ने मुझे इस घर में ठिकाना दिया है, मैं जिसकी थाली में खाया और मैं जिसके घर में रहा, मैं उसी की बीवी के साथ इतना बड़ा गलत काम कर दूं। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, इतना बड़ा जुल्म मैं नहीं कर सकता। जानते हो, कभी कभी गुनाह